नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। इस समय पूरा देश राममय हो चुका है। 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी को लेकर देश भर में राम को लेकर जो विमर्श है वो संभवतः इस सदी में सबसे बड़ा है। आज के दौर में जो राम अलग अलग तरीके से अलग अलग नजरिए से देखे जा रहे हैं, उसका एक सुखद पहलू ये है कि जनमानस में राम एक नए सिरे से लोगों के बीच में आए हैं। राम के अपने अपने कई सारे रूप हैं। राम परम ब्रह्म भी हैं, राम एक राजा के रूप में भी हैं, राम एक वनवासी के रूप में भी हैं। मगर रामलला जिस रूप में आने वाले हैं, अयोध्या के जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की होनी है, वो रामलला के रूप में होनी है, यानी उनके बाल्यकाल की जो है प्रतिमा यहाँ पर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण भी इस वजह से हो जाता है कि भारतीय वेदांत या उससे बात का जितना भी साहित्य है वो भगवान राम को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहा है। तो राम किस तरह से हमारे पास हैं, हम उनको कैसे राम के रूप में समझ सकते हैं। बाबा तुलसीदास को लगभग सब लोगों ने पढ़ा है। उनके रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ की तरह ही माना और समझा जाता है। जब उसकी शुरुआत भी होती है तो बाल कांड से ही होती है। भगवान राम के किसी भी स्वरूप से कर सकते थे, ब्रह्म स्वरूप से भी कर सकते थे। तो बाबा तुलसी भी जब अगर शुरुआत राम को गा रहे हैं, राम को निभा रहे हैं, तो वो भी बालक रूप में ही कर रहे हैं। उस पूरे अध्याय का नाम ही बालकांड दिया है। तो मेरे साथ इसी बड़े विषय पर कि जिस पूरे दुनिया में राम को हम बाल रूप में अपनाने जा रहे हैं, उनको प्रतिष्ठापित करने जा रहे हैं, तो क्या है बालक राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे बीच में पंडित अवध बिहारी दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद इस बड़े मार्मिक विषय पर आप हमारे साथ जुड़े। तो पहले तो ये जो दो दौर इस समय चल रहा है उसमें भगवान राम को जिस बाल रूप में देखना चाह रहे हैं, तो शास्त्रांत विधि से आप किस तरह से देख रहे हैं बालक राम को? बालक राम ही आगे चल करके उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व बना जी, और सुनिश्चित मानिए कि उनके बालपन के संस्कार ही थे। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हो, सीतापति बने हो, बनवासी बने हो, राजा राम बने हो, या आखिर में जाकर फिर पर ब्रह्म तक की स्थिति उनकी बनी हो। क्योंकि अपने यहाँ के प्राचीन आर्ष परंपरा ये रही है कि अधिकांशतः बच्चे का निर्माण जितना होता है उतना माता के गर्भ में हो जाता है। और रामायण भी ये बता रही, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए जी, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भी उनका अस्तित्व यहाँ पर शुरू हुआ मानवीकरण का, उसी दिन से भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई। सारे गिरी पर्वत सारे के सारे अपनी अपनी जो प्रतिगामिता थी उनके, जैसे नदी है, बाढ़ आ रही है, बह गई न, ऐसा नहीं था। समय के अनुसार सबके सब ठीक होते चले गए। अर्थात उनके जन्म के पहले ही उनके संस्कारगत सृष्टि हमको प्रवाह दिखाने लगी। ये है। और इसके बाद जब भगवान स्वरूप में आते हैं, बाल स्वरूप में आते हैं, तो फिर उसको हम कैसे देख पाएंगे? उसका सीधे साधी है जी, बचपन है, बालपन है। बालक का ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त है जी, ना कोई इसका हितैषी है, ना कोई उसका दुश्मनी करने वाला, कोई नहीं जी। अरे बालक राम जहाँ पर अपनी माता के लिए भी जो बोल देते हैं, अखंड रूप का दर्शन देते हैं, दिखरावा माता ही बहुरी अद्भुत रूप अखंड जी, ताकि ऐसे नहीं करते हैं। उनके वही बाल्यावस्था जब श्री कृष्ण जन्म जाकर पहुंचती है तो उनको जहर पिलाने वाली पूतना के लिए भी वही सदगति मिलती है जो कौशल्या को मिली। और ये पूरा जो किया है उन्होंने वो बाल स्वरूप में ही किया, बाल स्वरूप में किया। तो रामचरितमानस में और कौन कौन से प्रसंग हैं, या आपको और कहाँ कहाँ ऐसे दिखते हैं जहाँ भगवान राम की बाल रूप में जो है स्तुति वंदना या उनकी महिमा गाई गई है? बाल रूप में उनका व्यक्तित्व का विकास तो शुरू से ही होता है जी। प्रातः काल उठे रघुनाथा, वहीं से शुरू हो जाता है। फिर गुरु के आश्रम में रह करके गुरु अनुशासन पा करके ही सब काम करते हैं। जब उनका अनुशासन मिला सो गए, जब उनका अनुशासन मिला उठे, जब उनका अनुशासन मिला तो मिथिलापुरी गए। ये तो अपने अपने होकर के नहीं गए, और ना उन्होंने ये मन में विचार किया कि हमको आमंत्रण क्यों नहीं आया, फलाना नहीं आया। क्यों? बाल सुलभ चपलता उनकी अब धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही थी, प्रौढ़ता की तरफ बढ़ रही थी। और गुरु के सानिध्य में उन्होंने जो कुछ पाया वो उन्होंने पाया कि ये मेरे स्वभाव और सबके मतलब ये वो गुण है जिनके ऊपर बाद में हम गाते रहते हैं कि हर बालक राम हो, हर बालक क्या बात है, वाह 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 वाह। ये वो गुण थे जिनके जो है। अच्छा, एक कथा और आती है कि जब हम भगवान राम का जो अध्याय सुनते हैं या उनका जो है पूरा चरित्र सुनते हैं, तो एक तो शंकर भगवान माता को सुना रहे हैं, एक काकभूषणी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, प्रसंग भी आता है, ठीक है। तो उसमें भी बाल स्वरूप का बड़ा
वो तो सीधा बाल स्वरूप ही आधारित है जी। और उन्होंने इतना अच्छा सामंजस्य बैठाला है, क्योंकि काकभूषणी जो है कोई सरल व्यक्ति थे, वो थोड़ी थे। तो उनका बालक राम कैसा है? उनका बालक राम ही तो परब्रह्म परमात्मा आगे चलकर व्याख्यात हुआ जी। क्योंकि जिस बालक के भीतर इतनी बड़ी समष्टि समा गई हो, जो सबको अपना स्वरूप समझ गया हो, सब में अपना ही स्वरूप जिसने बिखेर दिया हो, वही तो बालक रूप राम हुआ। और यही हुआ जब वो उनके मुख में चले गए तो उन्होंने उधर माँ सु अंडजराया। जी। हे गरुड़ जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उनके पेट के भीतर जाकर के सारी सृष्टि नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड उनके भीतर देखे। इस कारण उन्होंने अपने नाम के लिए भी प्रख्यात किया। जो सभी जगह पर रम रहा वो राम है, सिद्ध कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा जो बंदे बाल रूप सो राम, अरे ये प्रथम वक्ता श्रोता मान लो, भौतिक जगत मान लो, वैसे तो बहुत सारे आदिकाल से बहुत हुए, लेकिन अपन मान लो कि भाई यदि शिव पार्वती इसके प्रथम वक्ता श्रोता हैं, तो प्रथम वक्ता पहली बार ही जो कह रहा है, मुझे कहाँ कह रहा है कि मैं राजा राम के लिए प्रणाम कर रहा हूँ, मैं अयोध्यावासी राम को प्रणाम कर रहा हूँ, ये कहाँ कह रहा है? वो ये एग्जैक्ट चौपाई पूरी क्या है इसकी? बंदाओं बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदाओं बाल रूप सोई रामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। ये बाल रूप की विशेषताएं हैं। वे मंगल के भवन हैं, हमेशा कल्याण देने वाले हैं, उन्होंने कहाँ पर अकल्याण की कामना कर बैठे। तो इसी बाल रूप के स्वरूप में काकभूषणी गरुड़ को भी वो ज्ञान दे रहे हैं, जब उनको ये शायद संभवतः उनके जो है नाक फांस काटने का अहंकार हो रहा था, तो उन्होंने कहा ना, स्पष्ट कहा ना कि तुम्हारा संशय उसी समय दूर हो सकेगा जब तक कि तुम जाकर के कुछ दिवस से सत्संग नहीं करोगे, उनका संग नहीं करोगे। वो तो तुम आए, तुमने दौड़ धूप करके उनके जो है नाक पास काट दिए, आकस्मिक घटना बन गई, तो तुम्हारे अहंकार पैदा हो गया। जब तक उनके बाल सुलभ चपलताओं को, सरलताओं को देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, धारण नहीं कर पाओगे, तब तो तुम्हारा अहंकार मिटेगा कैसे? नहीं तो तुमसे बड़ा भाग्य कौन होगा कि परब्रह्म परमेश्वर विष्णु के भाग को फिर भी अहंकार हो रहा है। जबकि मुझे देख रहे हो, मेरी उम्र इतनी हो चुकी, आयु इतनी बीत गई, इतने सारे श्रोताओं के बीच में बैठ कर काकभूषणी की आयु को लेकर भी उसमें जो है कल्पों का कुछ जो है विस्तार दिया है। उन्होंने वहां पर थोड़ा संकेत मात्र किया है, क्योंकि गिन तो शायद वो भी नहीं पाएंगे जब आप मुझे कितने दिन हो गए। और ये सारे प्रसंग जो विविध रामायणों से लेकर के तुलसी ने अपने ग्रंथ में समाहित किए, और जो कि किसी भी कसौटी पर कस के देख लीजिए खरे उतरते एकदम। उसमें उन्होंने थोड़ा संकेत कर दिया, यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। 27 कल्प से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। हम आप कहाँ गुमान करते हैं? और कौन ने सुनाई उनको ये कथा? उनको कथा सुनाई उन लौह ऋषि ने, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितने करोड़ अरब बाल पाए जाते हैं, और उनका एक बाल तब गिरता है ब्रह्मा की एक चौकड़ी पूरी हो जाती है। खैर ये तो कालखंड, मगर एक सबसे बड़ी प्रचलित चौपाई है रामचरितमानस में, जिसे संपुट के तौर पर भी उपयोग की जाती है, द्रवहु सुदशरथ मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ। इस चौपाई को भी पूरी तरह से, अरे सीधी सारी बात है, जो दशरथ के आंगन में बालक रूप में घूम रहे हैं, वे सारे अमंगलों का नाश करने वाले, मंगल के देने वाले हैं। हम भूले गए। अब आप ये एक्चुअली में उसमें भी अगर हम चाहते कि हम सुबह से शाम तक अखंड रामायण कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, सुंदर कांड कर रहे हैं, तो जब भी चौपाई के बाद दोहा आ रहा है तो उन संपुट में इसी चौपाई को लिया जा रहा है। यानी बाबा तुलसी की जिस परंपरा को हम निभा रहे हैं उसमें बाल रूप सबसे ऊपर आ रहा है। अरे परंपरा गई कहीं पर भी जी, ये पर हमारा संकल्प तो जग जाए कि हम मंगल का समर्थन करेंगे, अमंगल का नहीं करेंगे। जीवन में मंगल को धारण करेंगे, कल्याणकारी वृत्ति को, चिंतन को धारण करेंगे, कल्याणकारी वो तो भगा देंगे। सीधे साधा संकेत है। अच्छा, इसमें और भी आपने कई सारी चीज लिखी है, जैसे बालक रूप राम कर दहन ध्याना, तो ये किस संदर्भ में ऋषि ने जो उनको जो है मार्ग बताया, ये लिख रही है? लौह ऋषि ने इसलिए बताया क्योंकि वो मोहग्रस्त था उस समय। जी। कौन? काकभूषणी। वो ये कह रहा था, पहले उसके जन्म के अनुसार ये कहता रहता था कि भाई ये तमाम ये है, ये ज्ञान है, ये ध्यान है, ये सब है। तो लोमस ने जब उनको इसी प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया तो उन्होंने कहा कि आप तो रहने दो। हालांकि उन्होंने बढ़िया सूत्र दिया था, निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध।
ये उन्होंने कहा था, जी राम की व्यापकता का एक संकेत पर किया था। लेकिन जैसे कि अन्य ऋषियों ने भी, माता पार्वती ने भी, और लोगों ने भी ये प्रश्न किया, अरे आप थ्योरी रहने दो, हमारे लिए तो प्रत्यक्ष बताओ, राम की ऐसी कौन सी कथा गाथा है या क्या है जी जिससे उनका हमें ये व्यापकता का अनुभव हो जाए। हमें नहीं सुना इसका, हमें इसका ग्रंथ नहीं पढ़ना, आप तो सूत्र दे दो, हम सूत्र से समझ लेंगे। सब लोग वशिष्ठ ने उनसे ये कहा कि ये सब छोड़ो, तुम तो ये बालक रूप राम का ध्यान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका ध्यान करो, तुम्हारे सारे संशय चले जाएंगे। जिस परम ब्रह्म राम को समझना बहुत कठिन हो पा रहा है, तब बालक राम सबसे जो है सहज विषय हो सकते हैं किसी भी मनुष्य के लिए। सबसे सहज हो सकते हैं, सबसे सहज हो सकते हैं। उसका एक और प्रतीक है, आकस्मिक रूप से ध्यान दिया गया जी। आजकल क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मंदिरों में आरती होती है, सायंकाल के समय हो या सवेरे के समय हो, तो अधिकतर वहाँ पे भय प्रकट कृपाला गाई जाती है। ये बिल्कुल जो है आज भी गाई जाती है, किसी भी मंदिर में चले जाओ। ये हमको ये दर्शाती है कि राम का कौन सा स्वरूप आज जनता के हृदय में बसा है। तो भारत की तो आत्मा में बसा हुआ है स्वरूप जो है वो बालक राम का ही है। मतलब अभी भी हम राम को उसके बालपन से ज्यादा नहीं समझने की स्थिति में, परम ब्रह्म तक तो जा पाना बहुत मुश्किल है। कठिन हुआ। कोई एक हो धर्म व्रतधारी, कोई एक होता है। और फिर और आगे चैनल चलिए, तिनवा श्रुति व्रतधारी, ना मालूम क्या क्या चैनल बताइए, तब जाकर के उन्होंने ये कहा कि फिर कहीं श्री गणेश होता है राम को समझने का। तो जो लोग इस समय राममय हो रहे हैं, राम को जप रहे हैं, कह रहे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, जो राम को लेकर तमाम सारी बात कर रहे हैं, जरा राम को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई एक होता है जो राम के स्वरूप, जो मूल स्वरूप है, जिसको भगवान शंकर भजते हैं, उस स्वरूप को याद। तो बहुत अच्छी बात है कि उस विमर्श में अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो आपके लिए सबसे सरल विषय राम है, और इस समय अयोध्या में वही आने वाले हैं। तो उस राम को भजिए जो आपके आसपास है, ना कि वो राम जो आपके ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद आपने और भी इसको लेकर कई सारी चीजें जो है, देव मानव बनने की जो कल्पना है उसको राम के बाल स्वरूप से जो है इंगित किया है। जोड़ो तब जाकर देवता बन पाएंगे। तो उसको और उनका देवत्व का गुण बचपन में क्लियर हो गया जी, स्पष्ट हो गया। हार्यों खेल जितावई मोही, मैं प्रभु कृपा रीत जिंग जोही। मैंने प्रभु की कृपा का ऐसा अनुभव किया, भरत ये कहते हैं कि मैं हारता था जी, लेकिन भगवान स्वयं हार जाते थे, मुझे जिताते थे। इसको राम कहते हैं। और ये गुण भी बालपन का ही गुण है उनका, बालपन का ही आगे चल के विकसित हुआ। और नहीं हुआ होता तो उन्होंने कितने सारों के लिए अपराध करने के बाद में क्षमा कैसे कर दिया। एक चीज यहाँ मुझे और ध्यान आ रही है कि भगवान का एक गुण जो है, चूंकि रामचरितमानस जब कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था तो भक्त वत्सल के साथ शरणागत वत्सल भी है भगवान। और मुझे ध्यान आ रहा है कि जब विभीषण को वो शरणागत दे रहे थे तो उनके शिविर के कई सारे लोग उसके पक्ष में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। तो अब आप राम के अगर बचपन में जाते हैं तो बचपन में जो कौआ जयंत बन के आया था उसको भी तब तक जो है भय नहीं हो पाया था जब वो शरणागत नहीं हुआ था। तो राम का वो भी बालपन का ही एक जो है थोड़ा सा बालपन का विकसित अवस्था हो गई जी, विकसित अवस्था हो गई। तो ये गुण भी हम देख सकते हैं कि वो बालपन से ही धारण किया हुआ, बालपन से ही है। बालपन से नहीं होता तो कैसे करते। अब कहो कि फिर उन्होंने हत्याएं क्यों कर दी या कुछ कर दी, तो ये तो आवश्यक होता है। तो छोटा बच्चा भी हो तो हमारे, यदि हम उसको चोटियां भी लेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, ताड़ना भी करेंगे, तो उसका प्रतिकार तो करेगा। और प्रतिकार भी उन्होंने अपनी इच्छा से कहीं नहीं किया है, जब तक ऋषियों की आज्ञा नहीं हुई है। या काफी मौके दिए हैं इसके बाद भी, कहते हैं। हाँ, बहुत मौके दिए। हर ऋषि के परामर्श का ही उन्होंने जो है वो किया, अनुकरण किया। जैसे कि छोटे बालक से अपन कह दें भाई तुम फलाना काम करो, तो बेचारा निश्चल है, मान लेता है। ये आखिरी के दोनों चीजें आपने जो लिखी हैं, हम इनको जरूर जानना चाहेंगे। दोहा के साथ आपने खत्म की है, कविता के साथ में उसके ऊपर दोहा लिखा है। उन्होंने बस यही कहा है आखिरी में जाकर के, ये जोगी सूर, उन्होंने आखिरी में जाकर के यही कहा कि ऐसे राम जो अब भौतिक क्षेत्र में अपन के बहुमुखी प्रतिभा के धनी जी, भौतिक क्षेत्र में कह सकते, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो कह नहीं सकते। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो वो ये समझ लो कि परमाणु रिएक्टर है, जहाँ से कि ऊर्जा निःसृत हो रही है और हम आपको लाभान्वित कर रही है। आध्यात्मिक भाषा में तो यही कहा जाएगा। लेकिन भौतिक क्षेत्र में यदि कहें तो जिनसे प्रेरणा लेकर के हम उनके शरणागत बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, विज्ञानी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। इसलिए सबसे आखिरी में जाकर उन्होंने कह दिया तुलसी ने।
ज्ञानी, जी, सूर, हम्म, सुतापस, योगी, जी, धर्म निरत, पंडित, विज्ञानी, सारी की सारी श्रेणियां आ गई। जी, एक भी प्रतिभा इनमें से नहीं छूटी जिसको कि आज हम सम्मान करते हो या जिनके अनुशासन में ना रह पाते हो। इनमें से किसी न किसी के अनुशासन में हम है, ज्ञानी के में है, विज्ञानी के में है, तपस्वी के में है, किसी के में है ना। तो ऐसे जो समस्त प्रतिभाओं का धनी हो, या धनी कहना तो गलत है, एक स्रोत हो जी, ना, उसको बार बार प्रणाम करें। तरही ना बिन से हम स्वामी, ऐसे विभूति पाने के बाद में भी उनका भौतिक बाधाओं से, भौतिक विसंगतियों से कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता जब तक कि वो राम के लिए प्रणाम नहीं कर लेगा। उस राम की आज आवश्यकता है। तो राम को बहुत छोटे संदर्भ में जो लोग समझ रहे हैं, जिनने राम को राजनीति का विषय बना दिया है, जो राम झंडे डंडे लाउड स्पीकर में आ रहे हैं, वो राम कुछ अलग है। मेरा मानना ऐसा है, ये जो राम जिन्हें मेरा मानना ऐसा है। हालांकि मैं इस बात का किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मुझे कोई वास्ता नहीं है और ना मैं उसकी कोई समीक्षा आलोचना करने के लिए तैयार हूँ, ना करूँगा जी। फिर भी कुछ वातावरण इस तरीके से बनता कि शहर वाले में वो चलता जाता अपने तरीके से, जैसे उन्होंने कभी कानून के द्वारा ये फलाना होगा, वो तो अपन इंतजार करते हैं, उसके लिए रक्त क्रांति करने की जरूरत नहीं। तो शुरुआत आपने यहाँ से की थी कि निश्चलता जो है वो बचपन में है, और बचपन जो सबसे सुंदर है वो राम का है, क्योंकि राम का बचपन ही आगे जाके एक विराट व्यक्तित्व बनता है। तो आपने उसके बाद कई सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जो है वो लिखा हुआ है कविता छोटी सी, अरे वो जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, वो क्या हुआ कि वर्षों पहले बालक कल्याण निकला था गीता प्रेस गोरखपुर का, शायद बाबूजी के पास में होगा भी, तो उसमें ये 4 पंक्तियां आ गई थी कल्याण कैसे, और वो तब से मेरे ध्यान में हमेशा बनी रहती है एक तरीके से। उन्हीं के साथ खत्म करना चाहेंगे। तो उसमें बड़ी अच्छी बात कही कि बड़ों ने बम बनाए जी, तोपें और विमान, जी, एक किसी को जीत न पाए लेकर लाखों प्राण। वाह, ये सब बड़ों की बात थी। हम छोटों का छुटपन देखो, जीता सकल जहान, अपने अधरों से फैलाकर नन्ही सी मुस्कान, जगत को जीतने का साधारण। तो भगवान राम जब मंदिर में विराजेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनके चेहरे पर एक वही मुस्कान होगी, वही जो निश्चल प्रेम होगा, और एक बड़ा संकेत और बड़ा उदाहरण भी दुनिया के सामने आने वाला है। तो जो राम को लेकर एक नैरेटिव इस समय दुनिया भर में चल रहा है, एक नए तरह का माहौल जो चल रहा है, उसके बीच में बुद्धिजीवियों का या राम को समझने वाले लोगों का अपना विषय है, और उस विषय को भी जरूर देखने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों का राम इन लोगों के राम के आसपास कितना ठहरता है। नमस्कार।